दलित समाज और जो पिछड़ा समाज है, जो आज भूमिहीन है भारत के अंदर, इनके साथ जमीन के संदर्भ में अन्याय हुआ है। और ये अन्याय भारत में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने नहीं किया। ये जो अन्याय है जमीन के संदर्भ में, ये भारत के जो तथाकथित जमींदार हैं, जो राजा रजवाड़े थे, उन लोगों ने एक अन्याय किया, बड़ा अन्याय किया ये। और आज भी इस देश के अंदर कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकारें, जिनके कंधे पर न्याय करने की जिम्मेदारी थी जमीन के संदर्भ में, कि जमीन में हिस्सेदारी सभी को मिलना चाहिए, ये जो जिम्मेदारी और ये जो सुनिश्चित कराना था, जो न्याय जमीन के संदर्भ में, सरकारों की जिम्मेदारी थी। सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाया। साथियों, मैं इस संदर्भ में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में अंग्रेज थे। 1793 में एक कानून बनाया उन्होंने। आज भी वो उसी कानून के आधार पे तमाम भारत के अंदर जो जमीनों के विवाद हैं, वो सुनवाई जो होती है, मुकदमे जो है, उसी कानून के तहत हो रहा है। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेज का वो कानून आज भी चल रहा है। लेकिन उस कानून के आड़ में अंग्रेज भारत में जमीन का मालिक किसी को नहीं बनाए। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में क्या हुआ कि इलाकेवार जो स्टेट जमींदार थे, उनको लगान वसूलने की जिम्मेदारी अंग्रेजों ने दिया। तो किसी को एक जिला दे दिया, किसी को 2 जिला दे दिया, किसी को तहसील दे दिया, किसी को ब्लॉक दे दिया। तो वो जो काम था वो लगान वसूलने का काम था। पर उसके बाद जब अंग्रेज यहाँ से गए, आंदोलन हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेज भारत से जब गए, तो ऐसे में जो लगान वसूलने की जिम्मेदारी जिन जमींदारों के पास थी, उन लोगों ने अपने आप को स्वघोषित जमीनों का मालिक, मतलब कोई तहसील का मालिक बन गया, कोई जिले का मालिक बन गया, कोई मंडल का मालिक बन गया। ये तमाम जगहों के लोग मालिक बन गए। ये जितने जमींदार आज जिनके पास हजारों एकड़ जमीन दिखाई दे रही है, ये लीगल लोग नहीं है, इनलीगल लोग हैं। और जमीन इनके नाम पे तब भी नहीं थी और आज भी नहीं है। ये फर्जी लोग हैं। सरकार अगर चाहे तो 2 मिनट में ये सारी जमीनें खाली हो जाएंगी। एक भी जमींदार की औकात नहीं है जो जमीन पर खड़ा होगा और गरीब को जमीन मिल जाएगा। अदर स्टेट में जहां जमीनें बटी, केरला वगैरह में जो जमीनें बटी, एक भी जमींदार सामने नहीं आया जमीन सरकार के सामने की जमीन नहीं बंटना चाहिए, क्योंकि सबको मालूम है कि हम जो जमीनों पे जो हमारा कब्जा है वो हम इनलीगल हैं, हम गलत हैं। इसलिए साथियों, इस सवाल पर, जमीन के सवाल पर, जमीन दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को क्यों नहीं मिला? कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में जमीन का कब्जा हो गया, तो इसके खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ेगा। और सरकारें तो इसलिए इस सवाल को नहीं उठाती हैं या इस सवाल पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं कि सरकारों में जो शामिल है, आज जो जमींदार हजारों एकड़ जमीनों पर कब्जा है वो सरकार में शामिल है। जो लोग जमीनों पर काबिज, जो सरकारों के मुखिया है, इसलिए वो जमीन के सवाल पर साफ साफ कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। पर अगर देश की जनता ये तय कर ले कि हमको हमारा हक लेना है, तो सरकार को तो हक देना ही पड़ेगा। भाई, देश की जनता ने तय किया हमको आज़ाद होना है, तो अंग्रेजों को भारत से भागना ही पड़ा। इसलिए अगर हक चाहिए तो हमको संघर्ष के लिए आगे आना ही पड़ेगा। और मैंने पहले भी कहा कि जनता से बड़ा कोई नहीं है। और जन सैलाब अगर अपने हक को पाने के लिए, अपने अधिकार को पाने के लिए अगर एक साथ सड़कों पर उतर करके आंदोलन खड़ा कर दे और सरकार से कहे कि जमीन हमारा अधिकार, हमें मिलना चाहिए, तो सरकार को जमीन देना पड़ेगा। ये लड़ाई कठिन नहीं है, ये लड़ाई बहुत आसान है। कुछ लोगों ने इस लड़ाई को बहुत कठिन करके बता दिया। ये लड़ाई हम बहुत आसानी से जीत सकते हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि 1793 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में कानून बना, वो किसी भी जमींदार को जमीन का मालिक बनाने का कानून नहीं है।
वो तो लगान वसूलने का एक फ्रेंचाइजी टाइप का था। और जब अंग्रेज गए तो जिस इलाके का जिसको फ्रेंचाइजी था उसने कहा कि ये इलाका हमारा, ये ज़मीनें हमारी हैं। जैसे हम लोग बुजुर्गों से एक कहते हुए सुने हैं बचपन में, पहले हम लोग नई चीज़ों को समझ पा रहे थे, अब समझ में आ रहा है कि बुजुर्ग गांव में बताते थे कि बाबू अंग्रेज लोग गए ना तो हई इलाका के ज़मीन फलाने के दे गई ना, हई इलाका के ज़मीन फलाने के दे गई ना। तो वो बुजुर्ग भी चूंकि पढ़े लिखे नहीं थे, चीज़ों को समझ नहीं रहे, तो समझ नहीं पाए। वो लगान वसूलने की एक तरह से कहिए उनकी नौकरी थी जमींदारों को, जिनको दिया गया था लगान वसूलने के लिए। लेकिन जब अंग्रेज गए तो उन लोगों ने झूठ बोल दिया कि अंग्रेजों ने ज़मीन हमारे नाम कर दिया है। किसी के नाम कोई ज़मीन नहीं है। और इस अन्याय के खिलाफ हमको लड़ना पड़ेगा। और अंबेडकर जन मोर्चा ने इस मुद्दे को बहुत संजीदगी के साथ लिया है। अंबेडकर जन मोर्चा ने इस मुद्दे को इसलिए लिया कि जो गांव में जो गरीब रहता है, दलित रहता है, पिछड़ा रहता है, बल्कि हर जाति का जो गरीब है, एक जाति का भी विषय नहीं है, वो अपर कास्ट में, अदर वर्ग में भी लोग जो गरीब है, मुस्लिम समाज में, पिछड़े समाज में, दलित समाज में, हम सब गरीबों की बात करते हैं कि ज़मीन पर हक सबका है, अधिकार सबका है, ज़मीन सबको मिलना चाहिए। अंबेडकर जन मोर्चा इस लड़ाई को जितनी मजबूती से हम पहले लड़े हैं, अब उससे ज़्यादा मजबूती से आगे आंदोलन की हम तैयारी शुरू कर चुके हैं। बहुत जल्द एक बड़े संघर्ष के साथ हम लोग फिर आ रहे हैं। जय भीम।